नमस्कार। आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में, इन डिटेल में समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे कौन कौन सी बांध बनाए गए हैं, इस पर कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है भाई, कौन सा जलप्रपात है, कहाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जो चंबल नदी है राजस्थान की सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या है? राजस्थान की सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी बोले तो चंबल। पूर्ण बहाव के आधार पर, क्वेश्चन समझेंगे आप, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बोले तो बोलना है आपको बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, जिसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से होकर के बहाव क्षेत्र है उसका, वो लगभग 46,500 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है। सतही जल सर्वाधिक किसमें रहता है? चंबल नदी में रहता है। चंबल नदी एक 12मासी नदी है। कैसी नदी है ये? 12मासी नदी है। ठीक है। इसके बाद इसको नित्य वाहिनी भी कहते हैं, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। समझ आया? इसी तरीके से अब बढ़ाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेगी। बाकी का आप शुरू करते हैं टाइम विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखो, पहले थोड़ा सा डायग्राम से ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ये जो डायग्राम कच्चा, जो भी मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, मैप बना रहा हूँ, वो दिमाग में सेट रखेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस समझना जरूरी है। देखो, ये है हमारा, ये कुछ राजस्थान दक्षिण राजस्थान का कुछ हिस्से को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ देखते चलना। ठीक है। ये मैंने राजस्थान, दक्षिण राजस्थान वाला हिस्सा कुछ मैंने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए। इधर इधर बहुत सारी चीज़ लिखनी है हमको, यहाँ समझेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये एक श्रेणी है, यहाँ पर एक श्रेणी है। इस श्रेणी को बोलते हैं विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी है सर। विंध्याचल श्रेणी बोलो या पर्वतमाला बोलो, कोई एक ही बात है। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी या पर्वतमाला है। कहाँ पर है सर? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जगह जगह का नाम बोलेंगे तो महू बोलेंगे। ठीक है। महू, महू। ठीक है। महू मध्य प्रदेश, या कहीं कहीं आपको इंदौर भी मिलेगा तो इंदौर भी ध्यान रखेंगे। इंदौर, ठीक है, इंदौर एमपी से, ऐसे समझ लेना। ठीक है। चलो, यहाँ से ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सा पाव है? जाना पाव की पहाड़ी है सर। समझेंगे अच्छे तरीके से। ये है जाना पाव की पहाड़ी है सर। ये कहाँ पर है? ये ऊपर लिख लो इसको, यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लो। ज़्यादा बिल्कुल दिमाग में ज़्यादा जोर मत लो। ठीक है। इतना ही लिख लो आप, ज़्यादा याद, बहुत याद करना होगा, इतना याद रख लो बस। जाना पावी पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी में एक स्थित है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होगा और ये स्लो मोशन में धीरे 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 ये मंदसौर होते हुए राजस्थान में एंट्री करने की कोशिश करेगी। तो भाई कोशिश इसकी सफल होती है और ये एंट्री कर जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, बताया जाता है, ऐसे समझना। तो इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सा वाला है ये चंबल वाला है। ठीक है भाई। चलो, ये इस नदी का नाम है चंबल नदी। समझेंगे आराम से, प्यार से। देखो भाई, ये जो चंबल नदी धीरे 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 जाती है और पहले इसको बहा देते हैं, पहले निकाल देते हैं इसको। चलो, बांध सब कुछ बनवाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर 84गढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ पर? राजस्थान में 84गढ़ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये थोड़ा सा इधर जाएगी, थोड़े जिले बना देते हैं, कुछ क्या बना देते हैं हम? जिले बना देते हैं। यहाँ पर जिले बना देते हैं। चलो, जिले बना ही देते हैं। ये रहा, देखो, इस तरीके से कुछ जिले बना देते हैं। देखो, ये वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ये चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा है, ये अलग से हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पर एक जिला, इस तरीके से इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से आती है। इस जिले का नाम है कोटा। कौन सा जिला है? ये कोटा। इधर से एक जिला और बनाते हैं, ये है आप लोगों का एक जिला जिसका नाम है बूंदी। कौन सा जिला है सर? ये है आपका बूंदी। बूंदी जिला है आप लोगों का। आराम से प्यार से समझेंगे, लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस जिले का नाम है कोटा। ये हो गया आपका, ये 12 हो गया, ये झालावाड़ हो गया, ये लोकेशन रहेंगे इसमें। देखो, अब ये सबसे पहले नदी आएगी यहाँ पर। कहाँ आएगी सर? ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने वाले स्थान को बोलेंगे 84गढ़। कौन सा गढ़? 84गढ़। यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे,
तो डायरेक्ट उधर मुझे कुछ और लिखना है, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ ये कहाँ है सर? ये भैंसरोडगढ़ में। भैंसरोडगढ़ ये कहाँ है सर? ये चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोड ये तहसील है, ठीक है भाई। और ये ध्यान रखेंगे आप। देखो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, यहाँ से ये चौरासीगढ़ में क्या करेगी सर? ये नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी। आराम से समझना, चौरासीगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी नदी, थोड़ा सा आगे और जाएगी, आगे और जाएगी तो फिर धीरे धीरे ये क्या करेगी? ये है आपकी बूंदी, ये है कोटा। कोटा बूंदी से क्या बनाएगी सर? सीमा बनाती हो जाएगी। कोटा और बूंदी से सीमा बनाती हो जाएगी और इधर आगे की तरफ जाएगी। कहाँ पर? सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई इधर से किनारे 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 यूं जाएगी। ये धौलपुर है इधर। ये कौन सा जिला है? ये धौलपुर। धौलपुर से निकल के ये जाएगी सर, ये जाएगी इटावा। इटावा कहाँ पर सर? इटावा है उत्तर प्रदेश में। इटावा में जाएगी। इटावा में साहब ये क्या करेगी? ये यमुना में मिल जाएगी। किस में मिलेगी? यमुना में, इटावा में जाकर के मिल जाएगी। ये इटावा कहाँ है? ये यूपी में है। कहाँ पर है सर? यूपी में है। समझ आया कि नहीं आया? ये तो थोड़ी सी नदी का हमने एक दिशा बताई, किधर से किधर जा रही है। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें जो कि समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहाँ से प्रवेश करेगी? तो आपको बताना है भैंसरोडगढ़। कौन सा रोडगढ़ है सर? भैंसरोडगढ़, ठीक है भाई। चलो, और इंडिविजुअल स्थान पूछेगा तो चित्तौड़गढ़ भी, ये चौरासीगढ़ ध्यान रखेंगे सर। यहाँ पर जैसे ही आ जाएगी, अंदर की तरफ चलेंगे, एक बांधों की कहानी वह भी बताएंगे थोड़ा। चलो, ये जो ये नदी थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर NH-27 को, थोड़ा NH-27 गुजरता है यहाँ से। NH-27 से सीमा बनाती हुई आगे की तरफ चलेगी भाई, आगे की तरफ चलेगी। ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी अपने, इसकी एक विशेषता है, क्या करती है? ये अवनालिका अपर्दन करती है। कौन सा अपर्दन? अवनालिका। अवनालिका अपर्दन मैंने बताया था। देखो, ये नदी चल रही है स्लो मोशन में, इस तरीके से चल रही है। ये जब इसमें पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो पानी फूट जाता है, इस तरीके से समझ लो। कुछ भी इधर से पानी निकलना शुरू होगा, इधर से पानी निकलना शुरू होगा। तो इस तरीके से जो इसका आसपास का जो क्षेत्र था ना इस नदी का, इस क्षेत्र में भी इस तरीके से ये निकल जाते हैं। छोटी छोटी कहें, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पाइप की किस्म की टाइप में वो निकल जाती है, मतलब धारें निकल जाती है छोटी छोटी, ठीक है। तो ये क्या करती है? जैसे पानी इधर बहेगा तो आपको पता होगी, सी बात है, मिट्टी को काटेगा। जब मिट्टी को काटता है ये क्या करता है? मिट्टी को काटेगा। ये नालीनुमा, ये नालीनुमा, कैसे नुमा? नालीनुमा। तो याद होगा इससे, ये करती है अवनालिका अपर्दन। क्या करेगी चंबल? अवनालिका अपर्दन करेगी सर। अवनालिका अपर्दन करेगी तो उसे क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ क्यों क्या कहेंगे? जो भूमि बनेगी उसको क्या बोलेंगे? बीहड़, या बोले तो उत्खात भूमि या वेटलैंड बोल देते, राइट। यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे जाएंगे, एक है गंगा डॉल्फिन का नाम सुना होगा, उद्बिलाव, और आपका गंगा डॉल्फिन, उद्बिलाव। उद्बिलाव का भी क्या माना है? ये संरक्षण केंद्र माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विशेषता मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर देखो, फिर जाएगी सवाई माधोपुर में जाएगी सर। भूमिगत रूप से देखो, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ ये जो बूंदी और कोटा में यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन सवाई माधोपुर में मुख्य रूप से ये भूमिगत भूमि पर आ जाती है और फिर बहती है किनारे किनारे से। जैसे सवाई माधोपुर से कहाँ जाएगी? ये लोकेशन पता होगा आप लोगों को। सवाई माधोपुर से जाएगी ये करौली सर। कहाँ पर? करौली। करौली से कहाँ जाएगी? ये धौलपुर जाएगी। तो प्रवाह क्षेत्र आपको समझ आया, राजस्थान के कितने जिलों से बहेगी। तो आपको बताना सर, एक तो चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से इधर जाएगी तो कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली। करौली के बाद धौलपुर। 1 2 3 और 4 5 6, कितने जिलों से? 6 जिलों से ये राजस्थान से बह करके जाती है। सर इसकी लंबाई कितनी है? देखिएगा, अब लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की टोटल लंबाई इसकी आती है भाई। कितनी लंबाई आती है? 1000। एक सैटेलाइट की मदद से आप देखोगे, अलग से लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैटेलाइट के आधार पर देखोगे, जो नया डेटा है उस आधार पर है 1051 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1051 किलोमीटर सर हमारे राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में ये कितनी बहेगी, तो राजस्थान की रेस्पेक्ट में बात करें, जो नई डेटा के अनुसार है
322 किलोमीटर। नए डेटा के अनुसार टोटल कितना है? 322 किलोमीटर, जिसमें कि राजस्थान में जो पहले डेटा था, पहले जो पुराने वाले डेटा को ध्यान रखेंगे, ओल्ड डेटा क्या है उसमें था कि 966 किलोमीटर तो टोटल लंबाई बताई गई थी। कभी 66-67 भी मिलेगा आप लोगों को, अब ध्यान रखेंगे 966 किलोमीटर। तो राजस्थान में जो प्रहार क्षेत्र था वो कितना? 135 किलोमीटर। ये 135 किलोमीटर भी सही है, क्योंकि 135 किलोमीटर या 84गढ़ से काउंटिंग करते हैं, 84गढ़ से लेकर के कहाँ तक? ये चित्तौड़गढ़ तक, यहाँ तक जाता सवाई माधोपुर तक। तो इसको बोलते थे पहले कि ये केवल, फिर यहाँ से जैसे सीमा बनाती है ना, तो ये इस सीमा बनाती हो जाएगी किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, तो आपको बताना है ये चंबल नदी है। सर्वाधिक सतही जल इसमें, ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, हर पॉइंट को समझते जाएंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखाऊंगा बहुत सारी चीजें, अब लिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ से देखो, ये इस नदी पर क्या है, जो चंबल नदी है, इस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक संयुक्त परियोजनाओं की, देखो संयुक्त रूप से कुछ परियोजनाएं, कुछ बांध परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा 50% है और 50% किसका है? मध्य प्रदेश का है, जो पानी में भी और आपकी विद्युत में भी। ठीक है, चलो यहाँ देखेंगे तो मध्य प्रदेश, जैसे नदी बहकर के आती है तो मध्य प्रदेश में एक बांध का डैम बनाया जाता है। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश में इस तरीके से बांध बना दिया जाता है सर। इस बांध का नाम क्या है? बस ये समझ दो, समझते चलो आप। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में एक डैम बनाया जाता है, इसका नाम है सर गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बनाया जाता है आपका, ये मध्य प्रदेश में जिले का भी ध्यान रख लेना, मंदसौर जिले का नाम कौन सा है? मंदसौर जिले में, एमपी में सर एक बांध बनाया जाता है। ये संयुक्त रूप से बनाया जाता है। राजस्थान, इस वक्त बांध 3 फेज में बनते हैं। कितने फेज में बनेंगे? 3 फेज में। फर्स्ट फेज में बनेगा, देखो ये जो गांधी सागर फेज जो बनेगा ना, बांध बनेगा, ये फर्स्ट फेज में बनेगा। और इसी टाइम पे एक दूसरा बांध और बनता है, वो कोटा में बनता है। कहां पर बनता है? कोटा में। तो इस बांध को बोलेंगे कोटा बैराज। क्या बोलेंगे? कोटा बैराज। कोटा बैराज। ठीक है भाई, समझेंगे आराम से। कोटा बैराज यहाँ पर बन गया। ये हो गई फर्स्ट फेज की बात। सेकंड फेज में यहाँ पर ये रावत वाटा है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ये रावत वाटा है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये रावत वाटा है सब चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर एक बांध बनाते हैं, सेकंड फेज की बात चल रही, तो ये सेकंड फेज में बना देते हैं राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा सागर बांध? राणा प्रताप सागर बांध बनाएंगे सर। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है तो आपको बताना है, ये भैंसरोडगढ़ तहसील पड़ेगा चित्तौड़गढ़ में। कौन सी तहसील है सर? देखो भैंसरोडगढ़ लिखते हुए जाएंगे, ये चित्तौड़गढ़ में सर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बांध बना दिए, ठीक है। यहीं पर आपको पता है परमाणु रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी स्थापित है, क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो यहीं पर रावत, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन की बात करें तो ये रावत भाटा में। कहां पर है ये? रावत भाटा में। ध्यान रखेंगे ये कहां पर एग्जैक्ट? रावत भाटा में है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो राणा प्रताप जो सागर बांध का निर्माण होता है सेकंड फेज में होता है। कौन से फेज में? ये सेकंड फेज में हो गया सर। ठीक है भाई, तीसरा फेज और आता है। तीसरे फेज में क्या होता है? यहाँ ये बन गया। तीसरे फेज में एक बांध बनता है जिसे जवाहर सागर बांध कहेंगे। कौन सा सागर बांध? ये इधर लेके चलते हैं, इधर बनेगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध बनेगा सर। जवाहर सागर बांध बनेगा, इसी को कोटा बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटा बांध भी बोलते हैं इसको। ये बांधों का निर्माण हो जाता है किस पर? चंबल नदी पर। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में समझ लेते हैं, समझते जाएंगे। एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, एक बार दोबारा समझो कि देखो ये जो चंबल नदी है मंदसौर में आएगी। मंदसौर में एक बांध बनाया जाएगा जिसे गांधी सागर बांध कहेंगे मंदसौर में। ठीक है भाई, ये सबसे बड़ा बांध है इस पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान में चंबल नदी पर तो सबसे बड़ा बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा बांध करें, लंबा बांध मैंने बताया था माही बजा सागर बांध, जो कि 3109 मीटर है। कितना? 3109 मीटर जिसकी लंबाई। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध करें तो कौन सा बांध है? जाखम बांध है, जो कि कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है भाई सभी, और ये हो गया। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात करें। ये जो राणा प्रताप सागर
सागर बांध है, ये जल भंडारण शक्ति के आधार पर, ये क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध राजस्थान में कौन सा है, आपको बताना है सर, राणा प्रताप सागर बांध। समझ से आया, ठीक है सर। इस क्षेत्र में देखो ये चंबल नदी क्या करेगी, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, बिल्कुल इधर उधर। यहाँ पर देखो ये जब बहेगी, यहाँ पर कहाँ पर, ये बूंदी और कोटा के क्षेत्र से जब बह करके जाएगी तो गौर्ज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, गौर्ज का। गौर्ज कहते हैं घाटी नुमा जो क्षेत्र है उसको बनाएंगे, ठीक है। जब पानी बह के जाएगा तो बड़े बड़े गड्ढे टाइप में पड़ जाएंगे तो उसको बोलेंगे गौर्ज, ठीक है भाई। तो गौर्ज भूमि का भी निर्माण करेगी और सवाई माधोपुर में ये भूमिगत हो जाती है, ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बांध बताई दिए, कोटा बैराज बांध बना देते हैं सिंचाई के। कोटा बैराज जो बांध बनाते हैं केवल सिंचाई के लिए बनाते हैं, ये कोटा में ही है, ये फर्स्ट फेज में। ये लगभग इसका डेट ध्यान रखता हूँ 1960 में बना था, लगभग कब बनाते हैं, 1960 में ये बना था। देखो ये फर्स्ट फेज में बन गए। और राणा जवाहर सागर बांध का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, कब हो जाता है, लगभग 1970 के समथिंग होता है मेरे ख्याल से ना। एग्जैक्ट लोकेशन जो डेट है वो ध्यान इसकी हो गई दिमाग से, लेकिन इसका एग्जैक्ट बताइए 70 के समथिंग है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर ये एक देवास नामक स्थान है। कौन सा नाम है, स्थान है देवास। देवास कहाँ पर है सर, मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक नदी चलती है, यहाँ से एक नदी चलती है सर, इस तरीके से धीरे 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 ये नदी चलेगी, ये नदी चलेगी इस तरीके से, और ये धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ आकर के मिल जाएगी। देखो भाई ये नदी चल रही, ध्यान दे, देखना आराम से देखना। ये देवास नामक स्थान है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से चल के धीरे धीरे आएगी, सबसे पहले ये झालावाड़ में। कहाँ पर प्रवेश करेगी, झालावाड़ में, झालापाटन वाले एरिया से, ठीक है। ये झालावाड़ में आएगी सर, झालावाड़ में आएगी और फिर इधर कोटा से सीमा बनाते हुए यहाँ पर चली जाएगी। कहाँ पर, ये चंबल में मिलेगी। तो चंबल में जो मिलेगी ना, इस स्थान को क्या बोलते हैं, नानेरा। क्या बोलेंगे, नानेरा। बांध भी बना हुआ है तो नानेरा कहाँ है सर, कोटा में मिलेगी, ध्यान रखना। ये इस नदी का नाम क्या है, काली सिंध नदी है सर, ध्यान रखें। क्या नाम है इस नदी का, इस नदी का नाम है सर काली सिंध नदी है, जो कि देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में एंट्री करेगी और कोटा के साथ में, कोटा से होकर के ये चंबल में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, चंबल में मिलेगी। चंबल में मिलने वाले स्थान को बोलेंगे नानेरा। क्या बोलेंगे, नानेरा, ठीक है। नानेरा नामक स्थान कहाँ है सर, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो अब इसकी कुछ और नदियों को मिला देते हैं एक बार। देखो यहाँ पर देखेंगे कि चंबल की दाईं तरफ से, राइट हैंड, ठीक है। तो जो चंबल नदी ये जा रही है, मैंने पहले बताया था कि नदी की दिशा ज्ञात करनी हो कि बाईं तरफ से नदी कौन सी है, दाईं तरफ से कौन सी है। तो देखो यहाँ पर चंबल निकली, तो इस तरीके से खुद को एज्यूम करो कि आप लोग यहाँ खड़े हो, तो ये आपका राइट, इस नदी का राइट होगा और हमारा लेफ्ट इस नदी का लेफ्ट होगा। तो देखो राइट साइड से निकलने वाली, राइट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, काली सिंध। याद रखें, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दाएं बोलते ना, हाँ, दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है काली सिंध नदी जो कि नानेरा कोटा में जाकर के मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, कोटा में। अब एक नदी और आती है झालावाड़ में ही, एक नदी और आती है इधर के बह करके, इसका नाम है आहू नदी। क्या नाम है इसका, देखो मध्य प्रदेश से आती है, छोटी सी नदी है, इसका नाम क्या है, आहू नदी। कहाँ लिखें, थोड़ा सा देखो, आपको समझना तो पड़ेगा कैसे, यहीं पर समझो। ये होगी आहू नदी। कौन सी नदी है सर, ये आहू नदी है। आहू नदी भी कहाँ से आएगी, मध्य प्रदेश से। ज़्यादा लोकेशन मत ध्यान रखो, इतना ही ध्यान रखो कि कहाँ से निकलते हैं। तो आहू नदी मध्य प्रदेश से निकल के आती है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश से जैसे निकल के आएगी ना, ये मध्य प्रदेश से निकल के आएगी, तो ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, ये काली सिंध नदी मिलेगी। कौन सी नदी में, काली सिंध नदी में आकर के मिलती है। जब ये दोनों मिलती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब दोनों नदियां मिलती है तो शाहमेला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शाहमेला। तो शाहमेला भी पूछ लेगा कि शाहमेला कहाँ क्या है, तो आपको बताना है आहू और काली सिंध नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उसे शाहमेला कहेंगे। और यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है सर, गागरोन का दुर्ग, ये आपको पता होगा। यहीं पर एक जो झालावाड़ में, इस पर एक हरिश्चंद्र बांध भी बना हुआ है। क्या, हरिश्चंद्र बांध भी बना हुआ है आहू नदी पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी बस इतना ही समझते जाओ धीरे धीरे। एक नदी छोटी सी और आती है, एक इसकी सहायक, देखो काली सिंध की, एक तो देखो काली सिंध की सहायक नदी हो गई एक आहू, और एक छोटी सी नदी और आती है जिसका नाम है परवन। कौन सी नदी है सर,
परवन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से, और भी है लेकिन आपको दो ही ध्यान रखनी है, एक है परवन और दूसरी है आहू, ये याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, एक नदी यहां से निकलती है मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलेगी साहब, ये हम इसको ऐसे ही कर देता, कोई दिक्कत नहीं। देखो मध्य प्रदेश से ये नदी निकलेगी, इसका नाम है पार्वती। ठीक, कौन सी नदी है सर? पार्वती नदी निकलेगी। ये 12 में एंट्री करेगी। कहां पर? ये 12 में एंट्री करेगी और थोड़ा सा ये सीमा बनाते हुए बहेगी, किधर से? ये एमपी के साथ सीमा बनाते बहेगी और थोड़ा सा अंदर की तरफ काटेगी और फिर सीमा बनाएगी मध्य प्रदेश के साथ में और राजस्थान साथ में, जा करके मिल जाएगी फिर चंबल में। तो एकमात्र नदी जो कि मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाती है तो पार्वती। कौन सी नदी है? पार्वती का ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो बताना है आपको पार्वती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है सर? पार्वती। समझ आया यहां तक? आगे और हम आगे चलेंगे यहां पर, तो देखो एक नदी आती है इधर से, देखो यहाँ ये सवाई माधोपुर में आ गए ना, ठीक है। देखो इधर से एक ये नदी आती है, इस नदी का नाम है सर बनास। कौन सी नदी है सर? ये है बनास नदी। लिखा दूंगा अभी पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा समझो। ये कौन सी नदी है सर? बनास नदी है। बनास नदी आती है। बनास नदी सहायक नदियों को अलग से पढ़ाऊंगा मैं, पूरा बड़ा टॉपिक है, अलग से बनास नदी को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बनास नदी आती है, बनास नदी आती है इधर से, और इधर से एक नदी आती है सीप। कौन सी नदी? बनास, और एक नदी आती है सीप। क्या नाम नदी का? बनास और सीप। देखो ऊपर से आएगी बनास, नीचे से कौन सी आ रही है? मध्य प्रदेश की तरफ से सीप नदी आएगी। ये मिल जाएंगे, ये मिलेंगी सर कहां पर? ये मिल जाती है आपकी सवाई माधोपुर में। यहाँ पर गांव का नाम है पदरा, पदरा गांव है, पदरा गांव है। ये रामेश्वरम धाम में, कहां पर है सर? रामेश्वरम घाट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रामेश्वरम घाट बोल देते हैं या रामेश्वरम। ये सवाई माधोपुर में। कहां पर है सर? ये सवाई माधोपुर, ध्यान रखेंगे। तो त्रिवेणी संगम होता है, कहां पर होगा? तो त्रिवेणी संगम बताना है आप लोगों को। पदरा गांव ये पूछे तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि रामेश्वरम में कहां पर होगा? रामेश्वरम में क्या होगा? त्रिवेणी संगम होगा, जहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी नदी आकर मिलेंगी। ऊपर से देखो बनास आ रही है, इधर से छोटी सी सीप आ गई, और ये आपकी चंबल की कहानी चली रही है। तो बनास, कौन कौन? देखो बनास, सीप और चंबल नदियां कहां पर आकर के मिलती हैं? तो रामेश्वरम घाट कहां पर है? ये आपका सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध भी बना हुआ है सवाई माधोपुर में, और भी बहुत सारी चीजें बताने को तो इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे फिर ये जाएगी सर, ये आपकी करौली में एंट्री करेगी और ये धौलपुर इस तरफ बहते हुए आगे की तरफ ये निकल जाएगी। ये थी आप लोगों की नदी। इसमें और कुछ देखिए बताने को तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं आप लोग जिससे कि समझ में आएगा। देखो ये जो चंबल नदी है ये 12 मासी बहती है। क्या हम समझेंगे? ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान की एकमात्र 12 नहीं, माही नदी भी खैर 12 मासी बहती है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ये सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी हो गई, तो ये इसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलेंगे इसको? राजस्थान की कामधेनु नदी बोलेंगे। तो कौन सी है सर? बताना है आपको, चंबल नदी को। इसी को चमरवती। ठीक है, ये अब इसका जो प्राचीन काल में इसका नाम मिलता है चमरवती। चमरवती नदी किसे कहेंगे? तो आपको बताना है सर, आपकी चंबल नदी को बोलेंगे। नेक्स्ट इसका एक नाम और लिखना आप लोगों को, इसको बोलेंगे नित्य वाहिनी। क्या बोलेंगे? नित्य वाहिनी नदी भी किसको कहेंगे सर? हम इसी को कहेंगे। पूरा नोट्स लिखाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा, आप लोगों ने पूरा समझा होगा अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ जो लिखाने लायक है। और ये एक हो गया 12 मासी नदी। कौन सी? 12 मासी नदी भी कहेंगे। नित्य वाहिनी बोल लो या 12 मासी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है भाई। सर इसकी लंबाई के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। लंबाई के बारे में समझो, अभी सैटेलाइट के आधार पर लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 1051 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी है सर? 322 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 322 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। यहाँ से लिखते हैं। और जो पुरानी कौन सी थी? पुरानी जो लंबाई का ओल्ड डेटा कौन सा था सर? इसका 966 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 966 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना था? राजस्थान में 135 किलोमीटर। इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर एक तो सीमा बनाती जाएगी तो वो अलग से लंबाई काउंट होगी। ये जो 135 किलोमीटर ये केवल यहाँ से जो 84 से एंट्री करेगी वो सवाई माधोपुर तक, ये जब तक ये राजस्थान रहती है, जब सीमा बनाने लग जाती है तो पूरा वो सीमा जो सीमा बनाएगी मध्य प्रदेश के साथ में, तो वो जो लंबाई है वो अलग से आएगी। लगभग माना जाता है, देखो यहाँ से लेकर के
मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की जो सीमा बनाते हुए जो लंबाई है वो लगभग कितने 251 किलोमीटर, कितना 251 किलोमीटर है। ये जो नदी है चंबल नदी यूपी में लगभग 320 किलोमीटर की समथिंग सीमा बनाएगी, कितने 320 किलोमीटर की सीमा बनाएगी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से 200 कुछ 59 किलोमीटर इस तरीके से नदी का सिस्टम रहता है, पूरा का पूरा समझ से चलेंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे 135 किलोमीटर, ये कहां से 84गढ़ से लेकर के यहां तक। नेक्स्ट बात करें आगे, बता देते हैं इसकी चंबल के बाद में। ये सबसे बड़ी नदी है क्या, सतही जल वाली, लिखो सतही जल वाली, सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है सर। यह सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है, ठीक है, आप लिख लेना। उत्कट भूमि का, ये बीएड भूमि का, जब बीएड भूमि बनेगी देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, देखो सॉरी यहाँ पर देखो जो सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर में प्रतिशत के आधार पर देखिए, ध्यान सुनेंगे, सवाई माधोपुर में तो क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे ज्यादा किसका निर्माण करेगी, ये बहुत सारे क्षेत्रों में निर्माण करती है डांग का या बीहड़ का। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जो बीहड़ या डांग क्षेत्र का निर्माण कहाँ है, तो क्षेत्रफल के आधार पर बताना सवाई माधोपुर, और दूसरा बताना आपको क्या, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक डांग क्षेत्र का निर्माण किस क्षेत्र में करेगी, तो धौलपुर में करेगी। तो धौलपुर में करने के कारण इसी को धौलपुर को डांग का राजा बोलते हैं, करौली को डांग की रानी भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। हाँ ठीक है, चलो आगे बात करें। यहाँ पर ये 84गढ़ में हाँ और भी नदियां हैं, इसमें सहायक नदियां ऊपर की तरफ से देख लो एक बार। इसमें इधर से चित्तौड़गढ़ से एक नदी आती है, कौन सी है सर, एक नदी है ब्राह्मणी नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। इधर कुन्नू नदी भी आकर के मिलती है। सहायक नदियों को लिख लो एक बार, क्या लिख लो, सहायक नदियां लिख लो, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सहायक नदियां, देखो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले लिख लो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी तो बोलेंगे तो बनास, कौन सी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी बोलेंगे तो कौन सी है सर, ये एक नंबर पर लिखेंगे आप लोग बनास, ठीक है। क्या है, नाम डायरेक्ट लिखा देता हूँ, सबसे बड़ी चंबल में लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी चंबल की सहायक नदी बोलेंगे तो बनास, ठीक है। चलो एक आती है मेज, कौन सी आती है, मेज भी ध्यान रखेंगे, ये आपकी भीलवाड़ा से निकल करके आती है, मेज आ जाती है, ठीक है भाई। मेज के बाद हम इधर से ये एक होती है शीप, कौन सी होती है शीप, एक कुन्नू, एक कौन सी होती है कुन्नू, एक होती है कुराल, कौन सी कुराल, नाम ध्यान रखेंगे। एक है आपकी गुंजाली, कौन सी गुंजाली, ठीक है। और है आपकी इधर से एक ब्राह्मणी, कौन सी ब्राह्मणी का ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से जो पूछी जाती हैं। एक आहू, ये हो गए कालीशन, पार्वती, परवन, ठीक है। घोड़ा पछाड़ और आती है, घोड़ा पछाड़, इस तरीके से ये नदियां हैं मुख्य रूप में, इतना याद तो नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें से देखो, और ये कालीसिंध लिखा जाए। बनास नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी है, ये होगी कालीसिंध नदी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये होगी सहायक नदी। और प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर बताया था मैंने, प्रवाह क्षेत्र कौन सा बताया था मैंने आपको, बताएंगे। प्रवाह क्षेत्र बताया राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ जाएगी, चित्तौड़गढ़, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ से कहाँ जाएगी, लिखिएगा कोटा, और बूंदी के साथ सीमा बनाएगी, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर से कहाँ जाएगी आगे, करौली से कहाँ जाएगी, धौलपुर से कहाँ जाएगी, धौलपुर से जाएगी ये यूपी में इटावा नामक जिला है, इटावा जिला ये यूपी में, इटावा में यमुना में जाकर मिलेगी, कहाँ पर इसका संगम कहाँ होगा, यमुना में जाकर के मिल जाएगी। ये था इसके बारे में, और ये डैम बता दिए मैंने, पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे बड़ा बांध ये हो गया गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में मंदसौर में हो गया। राजस्थान में जो सबसे बड़ा बांध है जल भंडारण क्षमता के आधार पर, तो आपको बता राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि भैंस रोड में चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। और जो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत ये बांधों का निर्माण किया गया है,
3 फेजों में निर्माण किया गया था। पहले फेज में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, कोटा बैराज का करवाया गया था, लगभग 1960 के समथिंग करवाया गया था। नेक्स्ट जो सेकंड फेज में राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण हुआ, और तीसरे फेज में निर्माण हुआ था, ये कहा गया आपका जवाहर सागर बांध, ये लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इधर ये जवाहर सागर बांध या कोटा बांध भी बोलते से, इसका निर्माण किया गया था सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में आप लोगों का ये हो गया कोटा बैराज, ठीक, कोटा बांध हो गया ना। ये 3 फेज हो गए ना, एक तो ये हो गया पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, ये हो जाते हैं आप लोगों के बांध। इसके बारे में चंबल की भूमि के बारे में बता दिया पूरा, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं छोड़ा। एक बार फिर भी अगर कोई स्किप रहा हो कोई चीज़ तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, नोट्स में कुछ रहा हो, अगर रह गया हो तो। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। मैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको करवा देता हूँ जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, सब कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं रहा, ये था पूरा का पूरा कहानी। अब लिखाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, और आज अभी थोड़ा सा मैं पूरा क्लास करवाऊंगा नहीं, क्योंकि कल भी क्लास करवानी पड़ेगी। एक बनास नदी तो मुख्य नदी है, उसके बाद में छोटी छोटी कुछ नदियां हैं, हम उनको भी देख लेंगे भाई, ठीक है। गंभीर नदी की बात करें तो छोटी छोटी नदियां हैं, कल ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट जो सिमिलर नाम वाली नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनको भी देखेंगे। कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा एक तरीके से, जो आपका जो ये नदी वाला टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट नदी के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस टाइप के मैं आपको करवा दूँ यहाँ पर, तो पूरा का पूरा कल हम पढ़ेंगे, बाकी का इसको यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा लगे तो शेयर लाइक वगैरह करते रहे, धन्यवाद, थैंक यू।